वली का मतलब दोस्त है, वली का मतलब सरपरस्त नहीं है। जबकि अगर दोस्त होता वली का मतलब अगर दोस्त होता तो ध्यान रखें, निकाह के वक्त या जनाजे के वक्त जब कहा जाता है वली की इजाजत ले लें, तो दोस्तों से पूछा जाता, सरपरस्त से ना पूछा जाता कि भाई लड़की की शादी है, वली की इजाजत ले लीजिए, तो उसके दोस्त कौन है या सरपरस्त देखा जाता है, गार्जियन कौन है। बहरहाल ये इसमें गुफ्तगू ही नहीं करना है। विलायत तबलीग के साथ है, ये तबलीग हमारे सामने है। जितने भी ये सारी चीजें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि तबलीगात को अगर रद्द करना है और आपके पास ऐसे चैनल्स नहीं है कि आप तबलीगात को रद्द कर सके और हकीकत पहुंचा सके, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट उनका हो, इस्तेमाल आप करें, प्लानिंग उनकी हो, पैगाम आपका हो। अब समझिए कैसे काउंटर किया है रिवायत मुसलमान ने। बहरहाल मसलन एक प्रोपेगेंडा था कि रसूल इस्लाम की 4 बेटियां हैं। मसलन एक प्रोपेगेंडा था कि अंबिया कोई मीरास नहीं छोड़ते। मसलन एक प्रोपेगेंडा था कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता। शहजादी कुबरा उठी, दरबार कब्जा दरबार पर मुखालिफ का, चारों तरफ जो लोग बैठे हैं पैनल डिस्कशन में मुखालिफ, लोग जितने भी बैठे हैं मुखालिफ। बीबी गई, दावा किया कि मुझे मेरे बाबा का मीरास चाहिए। समझ के चलिए, मुझे मेरे बाबा की मीरास चाहिए, जो मैं जिसका मेरा हक है। कहा कोई सबूत है? कहा हाँ, ये तहरीर है मेरे बाबा की। तहरीर ली, पूरे दरबार में घूम गई, कहा तहरीर तो रसूल इस्लाम की है, तहरीर तो रसूल इस्लाम की है। दरबार किसका है? एस्टेब्लिशमेंट किसका है? पैनल में जो लोग बैठे हैं ग्रुप में, वो कौन है? और क्या रहे हैं कि हाँ तहरीर रसूल की है। तो वो कहाँ है जो ये कहते थे कि रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे? तो था। और ध्यान रखें, अगर तहरीर सही ना होती तो ये कहने वाला कि पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो इस तहरीर को फाड़ता क्यों? ये फाड़ना नहीं है। आजकल के क्रिमिनल लॉ में इसको जुर्म माना जाता है, सबूत मिटाने का। ये क्या हुआ? हवाइयां उड़ गई। अगर नहीं जानते पढ़ना नहीं, तबलीग है, एक प्रोपेगेंडा है कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अरे भाई, अगर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो जब कागज कलम मांग रहे थे तो ला देते। भाई जो लिखना पढ़ना नहीं जानता तो क्या करेगा? ये काउंटर किया है उन्हीं के एस्टेब्लिशमेंट से। आई है हक लेने के लिए। ध्यान रखें, इनको जरूरत नहीं थी फिदर की, बस उस एक नजरिए को काउंटर करना था कि रसूल की 4 बेटियां हैं। अगर 4 होती और भी तो आती, इसलिए कि भले ही बाप की जिंदगी में कोई खिदमत ना करे, बंटवारे में चला जाते हैं। अभी बंटने लगे,
जो कभी ना आया वो भी आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता कि होती तो आती, वो ना आते तो उनके बच्चे आते, वो दुनिया चली गई थी। कोई तो आता, कोई है छोड़ने वाला सिवाय इनके। बहरहाल ऐसे क्या किया जाता है, काउंटर किया। बहरहाल वक्त मुख्तसर है, बहुत मुफस्सल मौजू और बहुत लतीफ मौजू है, शॉर्ट करता हूं ताकि अपने वक्त में खत्म कर दूं। हम लोग भी आज भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हैं। हम देख रहे हैं मीडिया उनके हाथ में है, मौलवियों को बिठा दिया जाता है लाकर पैसों में। देख रहे हैं आप कैसे लोग के जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं के हाथों की कठपुतलियां हैं, उन्हीं के हाथों की कठपुतलियां कि ऐसे लोग जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ ना मालूम हो, दीन के बारे में कुछ ना मालूम हो, हकीकतों के बारे में कुछ ना मालूम हो, उन्हें लिखा दिया जाता है, इस्लाम के बारे में गुफ्तगू की जाती है ताकि एक नेगेटिव नैरेटिव चलाया जा सके। यही होता है। आज आप देख रहे हैं हमारे सामने क्या हो रहा है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में एक खबर चल रही थी कि इराक श्रीलंका बन गया। श्रीलंका बन गया, जैसे श्रीलंका में प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा हो गया, पार्लियामेंट में लोगों ने कब्जा कर लिया, ऐसे ही इराक पर भी हो गया। एक प्रोपेगेंडा पूरी शिद्दत से चलाया गया। कब चलाया गया? हर चीज प्लान है। कब चलाया गया? अरबईन से कुछ पहले, ताकि लोग न जा सके, डर जाएं, खौफ खा जाएं। लोग भूल गए कि ये लोग तो तब भी नहीं डरे कि जब जाने के लिए हाथ कटवाने पड़ते थे, औलाद कुर्बान करनी पड़ती थी। बहरहाल एक प्रोपेगेंडा, उसके बाद सब खत्म। जैसे ही अरबईन आया लोग जाने लगे। तो जिस इराक में ये हालात दिखाए जा रहे हो, उसके बाद ईरान उठा लिया। हिजाब के खिलाफ है ईरानी, हिजाब के खिलाफ है ईरानी, हिजाब के खिलाफ है ईरानी। चारों तरफ कहीं 100 लोग, कहीं 50 लोग, हर शहर से दिखाना शुरू किया गया, हर शहर से दिखाना शुरू किया गया। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। किस चीज से? तबलीगात। किस चीज से? तबलीगात से। ध्यान रखें कि जो कौम मुहर्रम में ज़ैनब की बेविदाई पर रोती हो, वो चादर की मुखालिफ नहीं हो सकती। समझ रहे? मैदान दिखाया गया, 100 लोग जमा हो गए, कहीं पे हंगामा कर रहे हैं, कहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे मीडिया में था या नहीं? मगर अरबईन में 2 करोड़ से ज्यादा लोग थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपने देखा किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर? देखा है? वो मीडिया जो 100 लोगों की गैदरिंग दिखा रही हो, वो करोड़ों लोगों की गैदरिंग नहीं दिखाएगी। ये प्रोपेगेंडा है। क्या बात? क्यों दिखाना चाहिए ना? वो भी नहीं दिखाई, क्योंकि ये एक तबलीगात चल रही है, एंटी शिया प्रोपेगेंडा है, एंटी शिया पूरा का पूरा कैंपेन चल रहा है। बस इससे मुकाबले का तरीका क्या है ये बताना है। मजलिस तमाम कर रहा हूं 2 मिनट। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। सुभानअल्लाह। प्रोपेगेंडा बहुत बुरी शय है, इतनी बुरी शय है कि इस प्रोपेगेंडे के जरिए यजीद ने लोगों के जहन में यह साबित कर दिया कि माज़अल्लाह हुसैन दीन से खारिज हो गए। ऐसे ही थोड़ी लोग कुर्बतन इल्लाह की नियत से कत्ल करने आ गए थे। ऐसे ही थोड़ी लोग कह रहे थे कि भाई जल्दी कत्ल करो, पहला तीर मैं चलाता हूं कुर्बतन इल्लाह।
इस प्रोपेगेंडे ने यह कर दिया कि एक पढ़ा लिखा इंसान कत्ले हुसैन के जायज होने का फतवा ले लेता है। लानत हो। तबलीग में, इस तबलीगात ने, इस एडवर्टाइजमेंट ने, इस प्रोपेगेंडे ने यह माहौल बना दिया कि वो यजीद के जिसकी नस्लों का भी पता नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वारिसे दीन इस्लाम बना बैठा था और दुनिया भर के सफरा के सामने, एम्बेसडर्स के सामने अपने आप को वारिसे रसूल खुदा बता रहा था। और हुसैन को क्या बता रहा था? दीन से खारिज, बागी। वही यजीद कह रहा था कोई कुरान नहीं आया, प्रोपेगेंडा, कोई दीन नहीं आया। हुसैन ने इस एजेंडे को काउंटर कर दिया। क्या बात है। कुर्बानियां लगती हैं, घर में बैठ के सिर्फ जबान चला लेने से काम नहीं चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन भी घर बैठे अपने साथियों से तबसरे करते रहते कि भाई बहुत बुरा कर रहा है यजीद, बहुत बुरा कर रहा है, खुदा लानत करे यजीद पर। बैठे बैठे करते रहते तो क्या दीन बचता? मेहनत करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। हुसैन ने प्लानिंग की, सबको लेकर चले। देखिए हर कदम पर काउंटर किया है। आज क्या है, कोई हज कर आए, बड़े मोमिन इंसान पहले कैसे नहीं, अब तो हज कर आए हैं, अब तो दीनदार हो गए होंगे, अब तो अच्छे हो गए होंगे। हुसैन ने हज को उम्रे से बदला और कहा कि हाजियों के लिबास में कातिल आ गए हैं। कयामत तक कोई ये ना समझ ले कि ये हज कर आए हैं तो इनका दीन ईमान सही है। वाह 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 वाह। अगर हर हज करने वाला मोमिन मुत्तकी होता तो हुसैन हज को उम्रे से बदलते। सर कटा तो हुसैन का सर नोके नेजा पर आया। जरूरी नहीं है कि आप अपना न्यूज चैनल ही बनाएं, आप जो वसाइल मुहैया हैं फर्स्ट हैंड उनको इस्तेमाल कीजिए। हुसैन ने नोके नेजा को स्टेज बनाया, वाह वाह। और कुरान की तिलावत करना शुरू की कि यजीद तो कह रहा था कुरान बनी हाशिम का ढोल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ढोल नहीं है, कुरान के दावे में सच्चाई है। कुरान ने क्या कहा था, इसके जरिए मर्दे बोला करते हैं। हुसैन ने नोके नेजा पर कुरान पढ़ना शुरू किया। चलते चलते आ गए कूफा में, कूफा में खुतबात, आ गए शाम में खुतबात। अब सोचिए इस पूरे सफर कूफा और शाम में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से एक भी अमल ऐसा नहीं नकल हुआ कि जो खिलाफे दीन हो। क्या बात है, बेशक, क्या बात है। वाह वाह वाह। और यजीद की फौज से एक भी अमल ऐसा नकल नहीं हुआ जो मुताबिक दीन हो। वाह वाह। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि जिन्हें बागी कहकर मारा गया वो तो दीदार है, और जिन्होंने कत्ल किया वो मुखालिफ दीन है। अब क्या हुआ, आए माहौल ऐसा, यजीद ने अपने आप को
एजेंडा देखिए, मीडिया चैनल्स उसके थे, लोग वहां पे बैठे हुए, पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा था। एक मर्तबा अपने आदमी को कहा कि जाओ मिंबर पर जाकर तकरीर करो। उसने खानदान उमैया की तारीफ करना शुरू की, यजीद की तारीफ करना शुरू की। सारी जब तारीफें करने लगा तो एक मर्तबा कैद में है ना, वसायल नहीं है, इम्कानात नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि अपने लिए इंतजाम किया जाए। क्या कहा, क्या मुझे इजाजत है कि इस लकड़ी के ढेर पर जाऊं और मैं भी कुछ बोलूं? यजीद पहले तो मना करता रहा, मगर चूंकि एम्बेसडर्स बैठे हुए थे, दारुल खिलाफत था, सोफरा बैठे हुए थे दूसरे मुल्कों के, उन्होंने कहा कि एक बीमार से क्यों डर रहे हो, बोलने दो, क्या बोलेंगे? कहा कि मैं जानता हूं ये बनी हाशिम है, जुल्फकार तो सिर्फ नाम को मशहूर है, ये देखिए यहां तो जुबान की जुल्फकार है। वह मुश्किल तमाम इजाजत थी, इजाजत देकर पहले तो उस इंसान को की चेहरे पर पड़ी हुई नकाब खींची कि जो मिंबर पे जाकर अल्लाह की हम्द और रसूल की सना के बाद बनी उमैया की तबलीगात कर रहा था। ये अल्लाह की हम्द और रसूल की सना जो की जाती है, ये समझिए कि ये अपने ऊपर एक लिबास इस्लाम पहनना है, कि ये शायद खुदा के लिए कर रहा होगा। इमाम ने कहा कि ए खतीब, तुझ पर खुदा की लानत हो कि तूने खालिक को नाराज कर दिया मखलूक को राजी करने के लिए। पहले तो खिताबत का एक उस्लूब बना दिया कि खिताबत का सही तरीका यह है कि खालिक की रिजा हो, मखलूक की नहीं। इसलिए कि अगर इंसान लोगों को ही खुश करने लगेगा तो फेल हो जाएगा जिंदगी में, इसलिए कि लोग किसी से खुश नहीं होते। लोग और वो सबसे खुश हो जाता है। आसान टास्क है खतीब के लिए भी कि उसे राजी करें जो सबसे जल्दी राजी हो जाए। सरिया रजा, इन लोगों को क्या राजी करना कि जो खुद अपनी जिंदगी से राजी नहीं है। क्या कहना है, क्या कहना, बीवी मियाँ से राजी नहीं है, बच्चे माँ बाप से राजी नहीं है, माँ बाप बच्चों से राजी नहीं है, भाई भाई से राजी नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से राजी, कोई किसी से राजी नहीं है, तो उसे राजी करें कि जो सबसे जल्दी राजी हो। इमाम ने कहा कि तुझ पर खुदा की लानत हो कि तूने मखलूक की रिजा के लिए खालिक की रिजा को छोड़ दिया। और उसके बाद कहा कि ए यजीद, ये जितनी भी बातें तूने कहलवाई इस खतीब से, इमाम ने पढ़ना शुरू किया। आप जो मुझे जानते हैं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान ले कि मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ। सारी इमाम ने तफसीलात अपनी बयान की। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि भाई ये कौन है, ये तो बागी था, ये तो बागी था, ये तो बागी था, बागी की नस्ल से, और ये किसका बेटा बता रहा है, मक्का का, मीना का। एक मर्तबा यजीद ने सोचा कि कहीं ये ना कहते कि मैं रसूल का बेटा हूं, मैं फला का बेटा हूं, मैं वारिस हूं। एक मर्तबा कहा कि अजान दो। आज भी ऐसा ही होता है। अगर मसला यह है कि हम लोग क्या करते हैं, अजान और मजलिस को टक्कर में ले आते हैं। ये काम तो यजीद का था कि यजीद मजलिस के मुकाबले में, फजाइल बयान फजाइल के मुकाबले में अजान को ले आया। इमाम ने ना तो अजान को रोका, अजान को मजलिस की तकमील का जरिया बना लिया, सपोर्ट में इस्तेमाल किया। जैसे ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सैयद सज्जादे का मैं गवाही देता हूं उसके अलावा कोई और खुदा नहीं। जैसे ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक मर्तबा कहा मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और मुल्क यजीद की तरफ देख कर कहा यजीद ये बता जिसका नाम इस अजान में लिया गया ये तेरे जब है या मेरे जब है। वाह
तो तू झूठा है, और अगर मेरे जद है तो फिर तूने उनके नवासे को क्यों कत्ल कर दिया? बस इतना सुनना था। रोम का सफीर उठा और कहा, यजीद हमारे यहाँ जनाब ईसा की नस्ल के एक गधे के पैर की नाल रखी हुई है और हम लोग तबर्रुकन उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, और तूने अपने रसूल के कदम कदम पर ज़ैनब जानती थी। बस यहीं पे मंजिश को मैं समेट दिया 2 मिनट में। ज़ैनब जानती थी कि तबलीगात के लिए एक मरकज की जरूरत है, एक प्रोग्राम की जरूरत है, और ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो या ना ही हो और पैगाम पहुंचता रहे। इसीलिए ज़ैनब कुबरा ने एक चैनल की बुनियाद रखी और उस चैनल का पहला ऑफिस यजीद के घर में खोला। पहली मजलिस यजीद के घर में। ज़ैनब ने कहा कि अब क़यामत तक यजीदियत चाहे जितने भी रूप बदल ले, रंग बदल ले, शक्लें बदल ले, मगर मैं आज एक ऐसा एंटी प्रोपेगेंडा चैनल लॉन्च कर रही हूं कि पूरे साल जितने भी प्रोपेगेंडे किए जाए 10 दिन मुहर्रम के वो सारे प्रोपेगेंडे काउंटर हो जाएंगे, सारी तबलीगात बातिल हो जाएंगी। पैसा भी नहीं खर्च होना है, इंतजाम भी नहीं करना है, सिर्फ बैठ जाना है। आज तक और इसी तबलीगात का असर था। खत्म हुई मजलिस। ज़ैनब ने ये मजलिसें रखी, कोई खर्चा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ दिल में खुलूस। ज़ैनब ने पहली मजलिस की और रिहाई का ऐलान तो हो गया था। एक मरतबा शाम की औरतें जिंदाने शाम के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। ज़ैनब अपने अजीजों को रो रही है। एक मरतबा जिंदाने शाम के दरवाजे पर काले साए देखे तो कहा, कौन? एक मरतबा कहा, बीबी हम शाम की रहने वाली औरतें हैं। ज़ैनब ने तड़प कर कहा कि क्यों आई हो? बीबी माफी मांगने आए। कलीजा थाम कर सुनिएगा। कहा, बीबी माफी मांगने आए हैं। एक मरतबा ज़ैनब ने जैसे ही सुना माफी, एक मरतबा तड़प कर कहा, क्यों क्या तुम्हारे यहाँ पत्थर खत्म हो गए? अल्लाह पत्थर सबसे सख्त मरदा पत्थरों का है। तारीख लिखती है कि जब ये बाजार में दाखिल हुए तो एक मुनादी आगे आगे ऐलान करता जा रहा था कि कोई है कि जिसके ऊपर अली या औलाद अली ने कोई जुल्म किया हो तो आज उसकी नस्लें आ गई है, आज उसकी नस्लें आ गई। सुनिएगा जुमले को, इस पस मंजर में समझिएगा। अली के बारे में क्या प्रोपेगेंडा था। अली की दुश्मनी शाम वालों के दिलों में उतरी हुई थी। छोटे छोटे बच्चों को अमीर शाम में बकरी के बच्चे पहुंचाता था उनके घर, बच्चे मायूस हो जाते थे, रात को बकरी के बच्चों को चुरा लिया करता था। सुबह को बच्चे रोते थे तो माँ बाप कहते थे तुम्हारे बकरी के बच्चे अली ले गया। ये बच्चे अली से बड़ी नफरत करते थे। अब आप सोचे कि उस शाम में मुनादी ऐलान कर रहा हो, अगर किसी पर अली ने कोई जुल्म किया हो तो उसकी नस्लें आ गई है। सैयद सज्जाद कहते हैं, अरे बाजार से दरबार तक इतना पत्थर पड़े